हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैथ रिलेटेड टॉपिक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसका नाम है मैटर। तो आज फाड़ फूड़ के रख देंगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं जब पढ़ाता हूँ तो कितना एग्रेसिवली रहता हूँ कि पूछो ही मत। जैसे टॉपिक को एकदम जला डालता हूँ, एकदम मक्खन की तरह चाट जाता हूँ, ऐसा मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर से जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे मैटर, तो आपके मन में आता है वो सॉलिड लिक्विड गैस। जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो सही मैटर। ठीक, तो अब उसके एग्जांपल भी रियल लाइफ में। लेकिन बहुत लोग के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग मैटर हैं। यस, वी आर ऑल्सो मैटर, बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज सेल। ठीक, सेल से हम लोग बने हुए हैं। वैसे ही सारे चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। अब जैसे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिजिक्स की अगर आप लैंग्वेज से जानेंगे तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक, मॉलिक्यूल्स क्या होता है चलिए बताते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वही होता है मॉलिक्यूल्स। अब जैसे देख लीजिए, एक बड़ा कंटेनर टाइप का हम लोग बनाते हैं, कहीं कहीं पे मॉलिक्यूल्स का आइटम मतलब मॉलिक्यूल्स रखेंगे। जैसे यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ यहाँ एक यहाँ 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 एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, अब देखिए, अब ये सब जो है सर्कल्स में आपको दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो सर्कल है आर मॉलिक्यूल्स। ये जीरो मतलब जैसे सर्कल जो बने हुए हैं यही सब है मॉलिक्यूल। ठीक, अब रियल पैटर्न तो उनका ऐसा नहीं होता है, बट फिजिक्स ने उसका वो ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया है, सर्कल ले लिया है। स्क्वायर भी ले सकता है, ट्राइंगल भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन सर्कल ज़्यादा बेटर रहता है समझाने के लिए। ठीक, तो सर्कल सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखिए, जब मॉलिक्यूल्स पढ़ ही रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जान लीजिए। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर टाइनी पार्टिकल्स। नो नो नो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैटर जो होता है वो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन है मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक, थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। मिटाने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन। इसको कुछ कैसे कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन ये डेफिनेशन मैटर आर मेड अप ऑफ tiny particles known as molecules। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। इनके बीच में फोर्स भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को घींचते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, ये दोनों अपने आप को घींचते हैं, ऐसे करके घींचते हैं। ठीक, ऐसे करके घींचते हैं। अब जैसे मैं चौक का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे ये चौक है, ये चौक है। ठीक, ये दोनों चौक है, वो अपने आप को मतलब जैसे ये वाला चौक है, ये वाला चौक है, ये दोनों अपने तरफ मैग्नेट जानते हैं ना, मैग्नेट। हाँ, तो उसको ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अपने आप को जैसे ही सामने लाते हैं आप मैग्नेट को दो तो सड़क से आगे चिपक जाता है। ठीक, ऐसे करके आगे चिपक जाता है। ठीक, चिपकता है
तो वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे ही मॉलिक्यूल्स में भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। और अब जैसे मैंने पहले बोला कि इसके बीच में जो होता है, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। उस स्पेस का भी नाम है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये दोनों जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैटर चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही लिखिए, नोट्स बनाते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक। तो देखिए, हाँ, तो देखिए अब इसके बीच में जो फोर्स है, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है, फोर्स है, उन दोनों का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये मैं जानता हूँ कि आप ये सब उतार लिए होंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे, ठीक। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया, उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और जिसका ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, अरे डेफिनेशन, हाँ, उसका जो डेफिनेशन होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक, डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक। अब लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर held by the force, हाँ, held by the force, ओके, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ, held together by a force of attraction, is called intermolecular force. ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब देखिए, उसका भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको एक डायग्राम, ठीक है। जैसे ये है एक कंटेनर, ठीक, जैसे मैं बनाया था उसमें भी ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, ये जो सर्कल है, ये इसके खिंचाव में आ रही है, ये इसके खिंचाव में, ये इसके खिंचाव में जा रही है, इसके, ऐसे करके सारे एक दूसरे के खिंचाव में रहते हैं। तो चलिए ये दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इनके और इनके बीच में क्या है? फोर्स है। ऐसे एरो देके फोर्स निकले, थोड़ा बड़ा गैप करिएगा अपने में, वैसे फोर्स है, दोनों के बीच में फोर्स है। यही जो खिंचाव हो रहा है, जैसे आप मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो इस तरह से होता है नॉर्थ साउथ, ठीक। और ये होता है ऐसे, और एक बार मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। ये इससे खिंचाव करेगा और ये इससे खिंचाव करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम जो हो जाएगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा तो वो रिपेल करेगा, रिपेल टू ईच अदर, ओके। तो ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, एक खिंचाव आएगा, ये अपने आप को खींचेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, खींचेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एग्जांपल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। बहुत गर्मी हो रहा है,
मैथ का भी वीडियो आ जाएगा अगले संडे। अब हर संडे एक एक वीडियो आएगा, ऐसे गैप हो जाता है 2-3 महीने का। तो चलिए अब आते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस में। इंटरमोलिकुलर स्पेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है? The space between the molecules is called intermolecular space। इसलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, the space between the molecules is called intermolecular force, space, intermolecular space, space। इसका भी एग्जांपल ले लीजिए। एक बार एक बॉक्स बनाया, एक ये है, 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 एक ये है। अब इससे की दूरी, इससे की दूरी, इससे की दूरी, इसकी और इसकी की दूरी, ऐसे ऐसे करके सबके बीच में एक डिस्टेंस है, होगी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की कुछ की डिस्टेंस होगी। स्पेस को लिख देते हैं, इसको डिस्टेंस को लिखेंगे स्पेस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसी को हम लोग बोलते हैं समझ में आ रहा है? इसको समझ लो, ये स्पेस, ठीक, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो हो गया स्पेस, ठीक, स्पेस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर में। टाइप्स ऑफ मैटर तो सभी को पता होगा, लेकिन बताने में क्या ही जा रहा है। टाइप्स ऑफ मैटर सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक। अब हमको पता है कि यहाँ पे 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने टाइप के हुए? 1 2 3, मतलब सॉलिड 1, लिक्विड 2, गैस 3, ठीक। तो 3 टाइप के हमारे पास वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट मिल गया, ठीक। अब 3 टाइप के मिल गया, तो चलिए 3 टाइप के स्टेट्स के भी बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं पूरा। There are 3 types of molecules. ठीक, अरे मॉलिक्यूल क्यों लिख दिया भाई? मैटर आज दिमागी काम नहीं है, इतना गर्मी है कि दिमाग काम किसी का भी नहीं करेगा, ठीक। There are 3 types of molecule मैटर। पहला क्या होता है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड,
तीसरा गैसियस, ठीक। और देखिए सॉलिड लिक्विड गैस, सबको पता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक। अब देखिए जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, मतलब जैसे सॉलिड को हीट करिएगा तो मतलब जैसे अब उसमें एग्जांपल लेना होगा हम लोगों को, एक ये लिख लीजिए। समझ में आ गया? इसमें तो कुछ समझने का था नहीं कि टाइप्स ऑफ मैटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, चलिए इसके बगल में इसका एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। चेयर्स, टेबल हो गया, फैन हो गया, बुक एंड ETC, ऐसे इसका लिख लेते हैं। पहले ही वाटर लिखेगा, वाटर और ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, एंड ETC। फिर गैसियस में लिख लो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड एंड ETC, ठीक। ये सारे एग्जांपल लिख दिया, बगल में उतार लेना, अगर जिसको जरूरत लगेगा उतारना। ये तो जो पहली बार मैटर पढ़ रहे हैं 6 क्लास के बंदे, 5 क्लास के, वो लोग उतार सकते हैं। ऐसे 7 क्लास को तो पता ही होगा, 6 को भी पता ही होगा सॉलिड लिक्विड। 5 के जो बंदे हैं उनको उतारना होगा। जैसे 5 का तो कोई पढ़ता नहीं है यूट्यूब से, लेकिन बहुत लोगों को काम पड़ता है, जिनके पास टीचर अवेलेबल्स नहीं होते उनको तो पढ़ना होगा ना यूट्यूब से ही, ऑनलाइन। वो सब बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर और इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, हेडिंग दे देते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। अब देखिए जैसे अब इसमें हम लोगों को एक एग्जांपल लेना होगा, मैंने आपको पहले बताया। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वाटर का सबसे इजीएस्ट होता है। तो देखिए सॉलिड में क्या होगा, वाटर का क्या होगा, आइस। लिक्विड में क्या होगा, वाटर होगा, सिंपल है, ठीक। और गैसियस में क्या होगा, अब सब लोग बोलेंगे गैस होगा, नहीं, वाटर वेपर होगा। इसको वेपर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दे रहा हूँ वाटर वेपर, ठीक, वाटर वेपर। अब देखिए ये आइस से वाटर कैसे बना, वाटर से वेपर, वेपर कैसे बना। अब देखिए इसका पीछे एक राज है जो आज मैं राज खोलने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आइस को आप हीट करिएगा ना, इट कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड वाटर को जब हीट करिएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर वेपर में। सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? आइस को हीट करिएगा वाटर, वाटर को हीट करिएगा वाटर वेपर। अब जैसे देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये आइस है, इसको एक प्लेट पे रखे हैं आप, प्लेट पे रखे हैं। वैसे तो कॉफी मग लग रहा है, लेकिन नहीं, वो आइस ही है। ये ऐसे ऐसे पानी है, पिघल रहा है, ठीक। अब ये आइस आप ऐसे ओपन एयर में रख देंगे, कुछ देर के बाद पूरा मेल्ट हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, ठंडी की वजह से थोड़ी हो रहा है। ठंडी की वजह से और ठंडा हो जाएगा, ये हीट की वजह से मेल्ट हो रहा है, ठीक ठीक। अब देखिए, अब वाटर ले लीजिए। अब जैसे कि आपके घर में जो दादी होंगे, दादा होंगे, जो एजेड पर्सन लोग होंगे, उनके लिए तो गर्म पानी पीना होगा। उनके लिए जो गैस में रख के
पानी को बॉयल किया जाता है, ये मान लीजिए कुछ किसी को रखा हुआ है, नीचे से स्टोव जला हुआ है, ठीक। अब इसमें से जो वो हवा टाइप का निकलता है, उस हवे को हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर मैंने लिखा हुआ है, ठीक। ये वाटर वेपर होता है, ठीक। अब ये देखिए वाटर वेपर निकल रहा है, हो गया, समझ में आ गया। अब ये वाटर वेपर को अगर मैं बोल दूँ आइस में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे? नहीं होगा। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए जो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो कूलिंग मेथड। हाँ, कूलिंग मेथड होता है, ठीक। तो ये पूरा नहीं मिटाते हैं, बस इतना ही मिटाते हैं, ये सब डायग्राम। अब देखिए, अब ये जैसे यहाँ ऊपर से नीचे है और लोग नीचे से ऊपर देंगे, ये क्या होगा? गैसियस। गैसियस को हम लोग कूल करेंगे, ये क्या बनेगा? सबको पता है, वाटर। अब वो कैसे करिएगा? अब देखिए इसका एग्जांपल मैं नीचे दे देता हूँ। अब जैसे देखिए वो पानी को बॉयल किए, मान लीजिए पानी बॉयल हो गया, ठीक, एकदम अच्छे से बॉयल हो रहा, ठीक, बॉयल हो गया। उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, बहुत लोग उसे ढकना कहते हैं। उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए, कुछ देर बाद वो प्लेट पे आप देखिएगा ड्रॉपलेट्स रहेंगे छोटे छोटे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गैसियस। जब कूल करेंगे, मतलब जैसे वो जो भाप निकलता है, जो वाटर वेपर निकलता है, वो जाकर प्लेट से टकराता है, जिसकी वजह से कूल होता है। प्लेट तो ठंडा रहेगा, उसको तो आपने रख के बॉयल नहीं किया, मतलब उसको गर्म नहीं किया, हीट नहीं किया, वो तो ठंडा रहेगा। तो वो जो वेपर गया ऊपर, वहाँ पे रुका और थोड़ा देर बाद जब उसको ठंडा लगा और वो क्या बन गया? वाटर बन गया, ठीक। अब लिक्विड। अब लिक्विड को आप कूल करिए, फ्रिज में रख दीजिए। गर्मी का टाइम है, बर्फ खाइए, आइसक्रीम, उसको कूल कीजिए, क्या बनेगा? सिंपल आइस। ये है फ्रिज, डबल डोर वाली। ये क्या है? क्या ऊपर वाला खोला, यहाँ पे ऐसे ट्रे में उसमें बर्फ डाला, मतलब पानी डाला, फिर इसको बंद कर दिया, ऐसे बंद किया, ये हुआ। और थोड़ा देर बाद वो ट्रे में ऐसे ऐसे करके बर्फ जमे रहेंगे, और वो बर्फ ऐसे 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 उसमें से भी वेपर निकलते रहते हैं, ठीक। और अब सॉलिड में इसका कोई सीन शॉट नहीं है, फिर ये आइस बन जाएगा और कुछ नहीं, ठीक। तो बस अपोजिट रिएक्शंस है। अब जैसे देखिए इसमें भी दो टर्म होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। ये 3 टर्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 1 खत्म, ठीक। चलिए इनको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। हाँ, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? A temperature at which water boils
इसको बॉइलिंग पॉइंट सिंपल। और टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म्ड इन केमिस्ट्री। ओके the temperature at which liquid boils is called boiling point। ठीक बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारा दूसरा काम मतलब जैसे वाटर का, जैसे मैं बता रहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। पैर दर्द हो रहा है थोड़ा, तो वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट हम लोग बैठ लेते हैं थोड़ा। तो गाइस वापस से आ गए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक तो आ गया हमारी चॉक आ गई। चलिए नया निकाल लिया हमने, पहले इसको मिटा लेते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया होगा आपने, या स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट तो मिटाई, फ्रीजिंग पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। देखिए सबका अपना मन से भी बना सकते हैं अगर आप समझ लेते हैं तो। हर चीज़ का डेफिनेशन आप अगर इस डेफिनेशन को आप समझ लेते हो तो अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक जैसे ये सब चैप्टर पढ़ी हुई है मेरी, इसलिए मैं अपने मन से ही अच्छे से उसको फॉर्म करके सेंटेंस को बना दे रहा हूँ। अब जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर constant temperature at which liquid freezes is called freezing point। ठीक फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है भाई लोग? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री। ठीक अब हम लोग आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। इसका भी कुछ एट कांस्टेंट करके ही है, मुझे याद है और मैं इसको बना लेता हूँ।
फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ना, क्या मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट freezing point at constant temperature at which देखो freezing point melting bro melting इसीलिए स्मार्ट बोर्ड खरीदने वाला हूँ। बहुत गलती हो रही है शॉप में। तो चलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड अरे सॉलिड ना सॉलिड मेल्ट is called melting point ठीक हो गया अभी मेल्टिंग पॉइंट का। तो चलिए आज हमारा वीडियो यहीं तक पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब पार्ट 2 आएगा जो कि अगले संडे आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe.